नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। 70वीं बीपीएससी परीक्षा नहीं होगी रद्द, हाई कोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिज। पटना हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बीपीएससी एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो जिससे परीक्षार्थियों को असुविधा हो। राज्य सरकार ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई थी। नवगछिया में एसपी दफ्तर के पास से मिली 200 शराब की खाली बोतलें, अधिकारी भी रह गए हैरान। बिहार में शराबबंदी को ठेंगा दिखाकर नवगछिया में सैकड़ों शराब की खाली बोतलें मिलने से सवाल खड़े हो गए हैं। ये बोतलें प्रशासनिक और पुलिस प्रतिष्ठानों के करीब मिली। एसडीपीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को बोतलें इकट्ठा करने का आदेश दिया। आप अधिक जानकारी के लिए एक ऑनलाइन खोज कर सकते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्लास्टिक की 3 बोरियों में ये खाली बोतलें जमा की। भागलपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से ओपीडी सेवाएं हुई ठप। 2300 से ज्यादा मरीजों का नहीं हो सका इलाज। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भासा की हड़ताल के कारण भागलपुर के मॉडर्न सदर अस्पताल समेत कई पीएचसी में ओपीडी सेवाएं ठप हो गई। 2300 से अधिक मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ा। मॉडर्न सदर अस्पताल में 700 से ज्यादा और विभिन्न प्रखंडों में 160 से अधिक मरीजों का इलाज नहीं हो सका। डॉक्टरों की हड़ताल शनिवार तक जारी रहेगी। सोमवार से मरीजों को इलाज मिल सकेगा। समस्तीपुर में शिक्षक नियोजन में बड़ा घोटाला सामने आया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने विभूतिपुर थाने में अलग अलग 7 प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसमें 2 शिक्षक और 5 शिक्षिका आरोपित किए गए हैं। इस मामले में नियोजन इकाई बीआरसी और जिला शिक्षा विभाग की भूमिका भी संदिग्ध है। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। छपरा के 159 प्राइवेट स्कूलों को फाइनल वार्निंग, अब 11 अप्रैल से सीधे होगा एक्शन। सारण जिले में बिना मान्यता के संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिले के 159 निजी विद्यालयों को 10 अप्रैल तक प्रस्वीकृति प्राप्त करने के लिए नोटिस भेजा गया है। निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए ई संबंधन पोर्टल पर विद्यालय के संबंध में पूरी जानकारी अपलोड करनी होती है। चैत्र नवरात्र पर कब करें कलश स्थापना, जाने अभिजीत मुहूर्त का समय। कलश स्थापना के साथ इस वर्ष चैत्र नवरात्र का शुभारंभ 30 मार्च से होगा। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:13 से है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से है। इस बार नवरात्र 9 नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन है। बिहार के इस जिले की जीविका दीदियों को मिला 30 करोड़ का लोन, अब खुद निकालेंगी कमाई का जरिया। भारतीय स्टेट बैंक ने जीविका दीदियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण वितरण मेगा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 30 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया गया, जिससे महिलाएं अपने उद्यमों को आगे बढ़ा सकें और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकें। इस मेगा कैंप का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना था। जाहिलों की फौज, कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बीजेपी पर साधा निशाना। शुक्रवार को सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि आगामी 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं पीसी में कांग्रेस नेता डॉ शकील अहमद खान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी को जाहिलों की फौज बताया। बिहार में लू और मौसमी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में की गई विशेष तैयारी। प्रदेश गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही मरीजों की संख्या में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की ओर से स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें गर्मी से प्रभावित मरीजों से निपटने की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जातियों में हेरफेर कर चुनाव में फायदा लेती है नीतीश सरकार, प्रशांत किशोर ने लगाए गंभीर आरोप। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव 2025 हो सकते हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जनसुराज पार्टी जसूपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि जातियों के वर्गीकरण में हेरफेर चुनावी लाभ के लिए किया गया। उनका कहना है कि जातियों का वर्गीकरण बदलना सरकार की राजनीति का हिस्सा रहा है। पति ने अखबार और सब्जी बेचकर दिलाई नौकरी,
पड़ोसी के साथ हुर्र हो गई पत्नी पूर्णिया। जिला के नगर थाना क्षेत्र के एक पति ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, वह अखबार और सब्जी बेचकर परिवार का खर्चा चलाते थे। हाईकोर्ट में मुकदमा लड़कर केस जीतने के बाद कोर्ट के आदेश पर 2018 में नियोजन पंचायत शिक्षिका के रूप में उनकी पत्नी का चयन हुआ। मंगलवार को उनकी पत्नी किसी और के साथ फरार हो गई है। टेंडर घोटाले में एक साथ बिहार के 8 अधिकारियों के यहां ईडी का छापा, करोड़ों कैश व दस्तावेज मिले। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को टेंडर घोटाले के मामले में 8 अधिकारियों के यहां छापा मारा। इसमें भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास और बिहार प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारी शामिल हैं। ईडी ने अपनी जांच में करोड़ों की नकदी, अहम दस्तावेज और जमीन में निवेश के कागजात बरामद किए हैं। छापामारी अभी भी जारी है और आगे और भी रात से पर्दा हटने की उम्मीद है। बिहार को बाढ़ से राहत दिलाने की तैयारी, नीतीश सरकार ने सभी डीएम को भेजा ये आदेश। बिहार सरकार ने नदियों को बाढ़ मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। नदियों की उड़ाही करने वालों को मुफ्त में गाद देने का फैसला किया गया है। जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गाद का व्यावसायिक उपयोग होने तक इस समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकता। जदयू के बड्ड बोले विधायक पर प्राथमिकी दर्ज, कराना होगा बेल, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। जनता दल यूनाइटेड के बद बोले और हमेशा विवाद में रहने वाले भागलपुर के विधायक गोपाल मंडल अश्लील गीत पर झूमने के मामले में बुरी तरह अब फंस गए हैं। होली मिलन में अश्लील गानों की वजह से उन पर यह कार्रवाई हुई है। इस बात की जानकारी एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने दी है। उन्होंने बताया कि बेल मिल जाने वाले धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर गोपाल मंडल बेल नहीं लेते हैं तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही साथ गोपाल मंडल को जेल भी जाना पड़ सकता है। जल्द होगा 3 राज्यों से सांस्कृतिक समझौता, एक भारत श्रेष्ठ भारत को मिलेगा नया आयाम। बिहार सरकार की इस अनोखी पहल से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। अन्य राज्यों से भी संभावित समझौतों को लेकर बातचीत जारी है ताकि देश में आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक घनिष्ठता को अधिक प्रोत्साहन मिल सके। 16वें पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 5 जिलों को मिलेगा फायदा। बिहार में पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस कॉरिडोर के बनने से राज्य के उत्तर दक्षिण हिस्से को फायदा होगा। इस कॉरिडोर से भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस कॉरिडोर के बनने से ट्रांसपोर्टेशन भी आसान हो जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने से यात्रियों के समय की भी बचत होगी। पटना के इस इलाके में बिछेगी नई रेल लाइन, मोदी सरकार ने दी मंजूरी। औरंगाबाद तक कनेक्टिविटी बिहटा, औरंगाबाद के बीच 120 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। इस परियोजना के लिए 42 करोड़ 77 लाख रुपए का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में किया गया है। इसके अलावा अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किलोमीटर नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। नवादा में ऑफिस में बैठकर फर्जी लेटर पैड से कर रहा था खेला, अब खुलासा होने पर हुई एफआईआर दर्ज। डाक विभाग नवादा के डाक सहायक कुमार प्रशांत के विरुद्ध नालंदा साइबर थाना में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि प्रशांत कई दिनों से सांसद एवं कई विधायकों के लेटर पैड को उपयोग में लाकर फर्जी तरीके से अपने से उच्च अधिकारियों के विरुद्ध विभाग के सबसे ऊपर के अधिकारियों और सांसद मंत्री को भी शिकायत करते थे। कोसी से जुड़ेगी मेची नदी, मोदी कैबिनेट ने उत्तर बिहार को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में बिहार के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत उत्तर बिहार में कोसी मेची नदी अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना की वजह से इस पूरे इलाके को बाढ़ की समस्या से राहत और सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। 7 अप्रैल को बिहार आ सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, दौरे से पहले बिहार कांग्रेस में जिम्मेदारी बदली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आ सकते हैं। उनके पटना के एसकेएम हॉल में पार्टी की ओर से आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने की चर्चा है। राहुल गांधी का इस साल ये 3रा दौरा है। शॉर्ट सर्किट से लगी भयंकर आग, कई घर जलकर हुए राख, महिला समेत 3 लोग झुलसे। घर में अचानक धुआं उठने लगा, लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की प्रचंड लपटें उठने लगी। अब तो चारों तरफ शोर मचने लगा। फिर आग एक घर से दूसरे और फिर तीसरे घर को अपने आगोश में लेने लगी। आग लगने के बाद घर में रखे सिलेंडर भी ब्लास्ट होने लगे। बिहार में राजस्व और रोजगार का उत्प्रेरक बनेगा मखाना बोर्ड, किसानों और उद्यमियों को होगा व्यापक लाभ।
मखाना बोर्ड के गठन से किसानों और उद्यमियों को व्यापक लाभ होगा। साथ ही बिहार में राजस्व और रोजगार का मखाना बोर्ड उत्प्रेरक बनेगा। मखाना बोर्ड के जरिए बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए खुशखबरी। 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी मजदूरी। नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के श्रमिकों को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 3.17% अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की बढ़ोतरी की है, जो 1 अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू हो जाएगी। इस मामले में श्रम संसाधन विभाग की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई।